So hello dear students, this is your session 2 from web application class 10 IT, code number 402. Today we'll learn about networking fundamentals. We'll understand what is networking and what are the fundamentals, which are the options used in networking. So let's understand, move on further. Relevant knowledge. What is a network? First of all, we need to understand that a computer network is a collection of computers and other hardware components interconnected by communication channel, केबल और सेटेलाइट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन. मतलब ये बता रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर्स इंटरकनेक्टेड हैं, वो जो रहें और किसी न किसी कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा वो जुड़े रहें. जैसे केबल हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है. फॉर विच पर्पज? फॉर शेयरिंग रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन. मीन्स सपोज देयर इज अ कंप्यूटर and another computer. If both our computers are connected together to share information, आपस में डाटा की शेयरिंग करने के लिए हो, या कोई प्रिंटर अगर हो, उस प्रिंटर को भी ये एक दूसरे से शेयर करना चाहते हो, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क. मीन्स इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर्स इंटरकनेक्टेड. ठीक है, तो ये है नेटवर्क, जिसमें फ़ायदा क्या है नेटवर्क का कि कोई भी डाटा या हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं. दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग. देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग. लेट्स अंडरस्टैंड. ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क. जो हम नेटवर्क बनाएंगे, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे. लेट्स से कि हमें ही कभी कंप्यूटर नेटवर्क बनाना पड़े, तो देयर आर टू टाइप्स. First one is P2P या peer to peer. Peer to peer, what is this? Means इसमें है कि computers have equal status. It means कि अगर मेरे पास अपना सिस्टम है और that is complete system with everything, जो भी ज़रूरी चीज़ें उसमें उसका अपना CPU हो, उसकी अपनी हार्ड डिस्क हो, everything. I am talking about the complete CPU. There is another CPU that is also a complete CPU. तो जब ये आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर. इट मीन्स लेट्स से कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अगर, तो मैं अगर अपने लैपटॉप से इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ और अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति भी लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा है, तो ये हम पीयर हो गए. ठीक है, हमारे पास कंप्लीट सिस्टम है, यानी हम नेटवर्क कनेक्शन ना भी रहे तब भी हम काम कर सकते हैं, और नेटवर्क कनेक्शन रहेगा तो वी कैन शेयर समथिंग. So this is called peer-to-peer. Now next, client server. In client server, what happens कि there is a service provider and there is a client. Means ये सर्विस प्रोवाइड करता है, this is called server and this is called client. तो ये डाटा के लिए इस पे डिपेंडेंट होता है, यानी अगर इसे कुछ चाहिए तो he will ask सर्वर. तो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ठीक है, व्हाट हैपन्स इन दैट कि द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विस आर कॉल्ड सर्वर एंड द वन यूजेज दिस सर्विस इज कॉल्ड क्लाइंट्स. लाइक आई एम कनेक्टेड टू इंटरनेट. अगर मैं गूगल से कुछ मांग रहा हूँ कि हाँ गूगल मुझे ये चीज़ ला के दो, दिस इज़ माई सिस्टम एंड दिस इज़ गूगल का मेन सर्वर. अगर मैं ऑनलाइन कुछ मांग रहा हूँ तो गूगल विल आस्क हिज सर्वर, वो सर्वर से मुझे निकाल के डाटा देगा. इट मीन्स मैं क्लाइंट हो गया और ये सर्वर हो गया. ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया. ठीक है. नाउ अनदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया. कितना एरिया को कवर करते हैं, जियोग्राफिकल एरिया, उसके हिसाब से देयर आर फ्यू टाइप्स लाइक लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क. ये एक छोटे से एरिया में स्मॉल पोजीशन, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक होम, स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग, या कोई भी ऐसा छोटा पोजीशन, एक बिल्डिंग हो, उसके अंदर आपस में कनेक्टेड सिस्टम्स हो, तो दिस इज़ कॉल्ड लैन. ठीक है. ये नेटवर्क्स काफ़ी
लाइक हाई स्पीड में होते हैं, बिकॉज कंप्यूटर्स आपस में जो कनेक्ट होते हैं थ्रू वायर कनेक्ट होते हैं, या बिना वायर भी हो सकते हैं, पर इनका जियोग्राफिकल एरिया ज़्यादा न होने का इट वर्क्स वेरी फास्ट. अनदर वन इज वाइड एरिया नेटवर्क. दिस इज वैन. ये बहुत बड़े एरियाज को कवर करता है, लाइक नेशनल बाउंड्रीज. अगर हमारा कंट्री इंडिया है तो अमेरिका, इंडिया और अमेरिका में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो दिस एवरीथिंग इट्स वर्क्स बेसिकली ग्लोबली. यानी ग्लोबली जो इंटर कनेक्शन है आपस में, दैट इज़ कॉल्ड वैन. ठीक है, पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर रहा है, या एक सिटी से दूसरी सिटी, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री को. दिस इज कॉल्ड वैन. अनदर वन इज देयर, दैट इज कॉल्ड मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. बट नाउ एवरीथिंग इज बिकेम अ पार्ट ऑफ वैन. अब वो वैन में ही शामिल हो गया. मैन था मेट्रोपॉलिटन, एक शहर से दूसरे शहर, पहले इन स्टार्टिंग दैट वाज. इसके अलावा और भी कई सारे हैं, लाइक कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. बट दीज आर जस्ट फॉर लाइक कैटेगराइजिंग, नॉट एग्जैक्टली दीज आर द मीनिंग्स. लेट्स मूव ऑन फर्दर. इंटरनेट. इंटरनेट बेसिकली दुनिया में जितने भी इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, दैट कैन बी बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड. चाहे वो कोई भी पर्सन हो, किसी स्कूल का, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट का नेटवर्क हो, ये सब एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टुगेदर. हम गवर्नमेंट से भी कुछ जानकारी लेना चाहें या प्राइवेट की संस्था से, दिस एवरीथिंग इज़ नोन एज इंटरनेट. ये वर्ल्ड वाइड जो भी हमें जानकारी मिलती हैं, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी जानकारी दें, या साइंटिस्ट वगैरह अपनी जानकारी दें, किसी बिजनेस के बारे में हम जानकारी लेना चाहें, या इंटरकनेक्टिविटी करना चाहें, किसी को पेमेंट करना चाहें, या हम किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेना चाहें, किसी को ईमेल भेजना चाहें, चैटिंग करना चाहें, एवरीथिंग इज अ कंप्राइजेज ऑफ इंटरनेट. तो इंटरनेट, यू कैन से दैट इंटरनेट इज अ network of different networks. It's a interconnected network or international networks. सपोज कीजिए कि ये मेरी बिल्डिंग में या मेरे स्कूल में 4 कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं. दिस इज अनदर नेटवर्क इज इन सपोज यूके, ये भी है. ये वहाँ का लोकल नेटवर्क है दोनों, लेकिन जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो दिस इज नोन एज इंटरनेट. ये इट मीन्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इसमें और भी बहुत सारे देशों के नेटवर्क हो सकते हैं. नाउ मूव ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. दिस इज ऑल्सो नोन एज W3 या WWW, वर्ल्ड वाइड वेब. इट्स बेसिकली अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. जो भी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, लाइक हमारे वेब पेज को कह रहा है, वेब पेज पे हम जो जानकारी देते हैं, दीज आर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. वो जब जिस सिस्टम से वो वर्क करते हैं, जिस सिस्टम के द्वारा वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचते हैं, वेब पेज कुछ भी हो सकता है, लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, या कोई मल्टीमीडिया, या हाइपरलिंक्स में हमें गूगल में कुछ सर्च करना है, एवरीथिंग इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब. यानी हमारे ग्लोबली में जो इंटरनेट है, एक्चुअली इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें उस इंटरनेट के अंदर जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, इट्स बियरिंग डिफरेंट वेब पेजेज जो अपने साथ लेके इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल है, आप मांगते हैं आपको मिल जाता है. तो दिस इज बेसिकली नोन एज WWW. नाउ लेट्स मूव ऑन. इंफॉर्मेशन अलग अलग सर्वर्स पे स्टोर रहती है, आप जानते हैं. जब हम किसी वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं तो हम उस वेब पेज को एक्सेस करते हैं. ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब ही उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है, उस सिस्टम को प्रोवाइड कराता है कि वेब सर्वर से हम कुछ मांग रहे हैं. इंटरनेट का फ़ायदा क्या है? डेटा शेयरिंग. एक जगह से डेटा दूसरी जगह कोई भी चीज़ भेज सकते हैं, वेदर इट कैन बी स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, कुछ भी. हार्डवेयर शेयरिंग. अगर आपके पास एक प्रिंटर है और 10 सिस्टम हैं, तो 10 सिस्टम अगर नेटवर्क में कनेक्ट हो जाए तो एक ही प्रिंटर से काम चल सकता है. ये है इंटरनेट का बेनिफिट. इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग. अगर आप एक पीसी के लिए इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं और ऐसे ही आपको 10 के लिए लेने की ज़रूरत पड़े तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा नया कनेक्शन लेना. बट अगर ये 10 आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो हमें सिर्फ एक इंटरनेट की ज़रूरत है. यानी इंटरनेट एक्सेस की भी शेयरिंग हो सकती है.
यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, नेटवर्क बेस्ड जो एप्लीकेशन है, अगर मेरे पास वेब ब्राउज़र है, ईमेल क्लाइंट, चैट, ये सब चीज़ें हैं, तो उनका यूज़ मैं आसानी से कर सकता हूँ। लाइक जो भी डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेज हैं, ऐप्स हैं, मुझे हर एक के लिए अलग अलग ऐप्स की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरनेट का बेनिफिट है, नेटवर्क का बेनिफिट है। अब इंटरनेट अगर हमें चाहिए तो हमें क्या ज़रूरी होगा, ये समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, वेदर वो एक डायलअप हो या डायरेक्ट हो या फिर वायरलेस हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, जैसे आपकी BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, दीज आर बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी देती हैं। हर टेक्नोलॉजी के अपने अपने अलग अलग स्पीड है, अलग अलग फ़ायदे हैं, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड इसमें से। सबसे पहले है मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो हमें हमारे डिजिटल कंप्यूटर के लिए एक लिंक का काम करती है। अगर ये हमारा मॉडेम है तो आने वाली डिजिटल सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में, ताकि हम कंप्यूटर समझ पाए। डिजिटल डेटा को लेके एनालॉग में भेज देता है ताकि डेटा चला जाए वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो ये एक मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम करता है, जो एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में बदल के हमारे समझने योग्य इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये कुछ जो हमने समझा था अभी इंटरनेट की कॉमन कनेक्टिविटी हम कैसे ले सकते हैं। डायल अप, DSL, केबल इंटरनेट एक्सेस, 3G, वाईमैक्स, वाईफाई, ये हम ले सकते हैं। इसमें से ये जो तीन हैं ऊपर वाले, डायल अप, DSL और केबल, ये वायर्ड होते हैं, यानी वायर कनेक्शन लेना पड़ेगा। और ये 3G, वाईमैक्स और वाईफाई, ये तीनों वायरलेस होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड डायल अप क्या है। डायल अप जो हमारा पब्लिक का टेलीफोन होता है, टेलीफोन वायर हमारे घर तक आता है, उसको क्या करता है कि हमें एक मॉडेम दिया जाता है, उस मॉडेम से हम कनेक्ट करते हैं और हम कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे डाटा को वो डिजिटल को एनालॉग में बदल के भेज देता है, और उसी फ़ोन लाइन में, जिससे आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, उसी फ़ोन लाइन में ये भी डाटा जाता है। ठीक है, तो हमें उससे इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि ये बहुत स्लो होता है, और क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शोरगुल होने की वजह से, डाटा आ जाने की वजह से प्रॉब्लम आती है। इसीलिए नई टेक्निक आई है DSL, दैट इज़ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें उसी सेम लाइन पे ही क्या करता है कि उसी लाइन को, जो लाइन हमारे पास आ रही है, टेलीफोन लाइन जो आ रही है, उस टेलीफोन लाइन से हम कनेक्ट कर देते हैं DSL को। और DSL हमारे डाटा में से जितने भी अनवांटेड, जितने इंटरफेरेंस है, हाई फ्रिक्वेंसी के जो शोर वगैरह हैं जो नहीं चाहिए हमें, उनको यहीं पे छाड़ देता है और ज़रूरी डाटा को ट्रांसफ़र करता है और टू वे कम्युनिकेशन कराता है, जिसकी वजह से यही डाटा फास्ट वर्क करने लगता है सेम टेलीफोन लाइन पे। या अगला हम केबल इंटरनेट एक्सेस भी ले सकते हैं। ये भी सेम चीज़ है, एक टीवी केबल की तरह होता है जो हमें कनेक्शन देता है, और उस पर हम टेलीफोन लाइन के साथ साथ डेटा का भी यूज कर पाते हैं। तो ये तीनों वायर्ड हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा वाईफाई में 3G या थर्ड जनरेशन। इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है दैट इज़ हाई स्पीड, यू कैन सी HSDPA, हाई स्पीड डाउनलोड पैकेट एक्सेस है, जो कि नए एक तरह का मोबाइल टेलीफोनी का प्रोटोकॉल है, एक नियम है जिसके तहत हम कंपनियों से अपने फ़ोन के द्वारा जुड़ जाते हैं। लाइक आपके फ़ोन में जो 3G 4G, वो क्या है, हम एक तरह से वायर से हम कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो उसी से कनेक्ट हो जा रहे हैं। 3G की कनेक्टिविटी है वो। ठीक है, फिर है हमारा एक वाईमैक्स ऐसा सिस्टम है जब आप बहुत डिस्टेंस पे हों और वहाँ पे आप इंटरनेट कनेक्शन चाहते हो तो वाईमैक्स को आप ले सकते हैं। यानी इसका अगर मेन स्टेशन से दूरी हो तो उसके लिए वो इंटरनेट हम कनेक्शन वाईमैक्स ले लेते हैं। इसके लिए एक डिवाइस आपके घर के ऊपर ला के लगा दी जाएगी और वो नियरेस्ट स्टेशन से
थ्रू वायरलेस लेन देन करेगा और आपको यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ये कई किलोमीटर दूरी से भी ये कनेक्टिविटी कर लेता है। ठीक है, तो ये आप लगवा सकते हैं। और बाद में नीचे आप DSL केबल भी यूज कर सकते हैं आपस में इंटरनेट की शेयरिंग करने के लिए। लेकिन वाईमैक्स ने क्या किया, एयर टू एयर आप डाटा ले लिया स्टेशन से और आपको दे दिया, आपने DSL का यूज करते हुए आप खुद उसको यूज करने लगे। वाईफाई टेक्नोलॉजी आज जानते हैं किसी भी आप मोबाइल से या किसी अदर वाईफाई डिवाइस से, हॉटस्पॉट डिवाइस से आप इंटर कनेक्ट कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आजकल रेलवे स्टेशन पे हॉटस्पॉट जोन बन गए हैं या अलग अलग कॉलेजेस भी हॉटस्पॉट प्रोवाइड करते हैं, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं फॉर कनेक्टिंग योरसेल्फ। डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है इंटरनेट पे, किसी भी जो आप डाटा भेजते हैं वो अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसको हम पैकेट कहते हैं। इसके बाद एक उसके साथ हेडर जोड़ दिया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि हाँ ये डाटा एक्चुअली में कहाँ जाना है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। ठीक है, और जब वो आगे बढ़ता जाता है तो आगे के जो सिस्टम्स होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, उस डेटा को कन्वे करते हैं आगे, जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वहाँ तक उसको ले जाते हैं और वही उसको पहचान करते हैं। डेस्टिनेशन पे उस डाटा को एग्जामिन किया जाता है, पहचान किया जाता है कि हाँ जब पहुँच जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करके और देखा जाता है कि बीच में कोई डाटा गायब तो नहीं है। अगर कोई डाटा गायब है तो फिर से कहा जाता है कि हाँ सेंडर से आप बोलिए कि वो दोबारा भेजे। सपोज़ कीजिए आप व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो भेज रहे हैं तो वो समझिए कि वो वीडियो पहले डाटा पैकेट्स में तोड़ी गई और आपका एड्रेस डाल दिया गया और एंडिंग जहाँ जाना है उसका एड्रेस डाल दिया गया, तो आगे बढ़ता जाएगा और इस डेस्टिनेशन एड्रेस के हिसाब से वो पहुंच जाएगा। जब इसमें कुछ बीच में मिस्टेक रहेगी तो आप उसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा। इट विल आस्क यू टू सेंड इट अगेन, कहेगा कि बोलिए यूजर से कि दोबारा भेजें। ठीक है, अगर वो सही से है तो उसको रीअसेंबल करके ओरिजिनल फॉर्म में डाल के और उसको डाउनलोड किया जाता है। इतना लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत ही कम समय लगता है, सेकेंड्स में लगता है। ठीक है, अब आगे इन चीज़ों को जानते हुए जब भी आपको कनेक्शन लेना हो तो आप जानिए कि आपका पर्पज़ क्या है। आप रेगुलर कनेक्शन लेना चाहते हैं या डाउनलोड स्पीड क्या चाहिए आपको पर मंथ। ठीक है, और आपके एरिया में वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं, कौन सी ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कौन सा प्लान आप लेना चाहते हैं, ये सब लेके आप कनेक्शन कर सकते हैं। इसको आप फिल कर सकते हैं कि अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा प्लान दे रहे हैं, स्पीड क्या दे रहे हैं, इसको आप अपने जानकारी के लिए फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब आपके पास कनेक्टिविटी हो जाती है तो आप वायरलेस कनेक्टिविटी को अगर देखना चाहते हैं कि हाँ वायरलेस से कैसे जोड़ना है, तो सिंपल जो वायरलेस का नेटवर्क का नीचे जो कनेक्शन आएगा उस पर राइट क्लिक करेंगे तो व्यू अवेलेबल वायरलेस नेटवर्क आ जाएगा। इसमें आप जब देखेंगे आगे जाके तो जितने नेटवर्क आपके एरिया में हैं वो सब उस लिस्ट में दिखाई देंगे। जैसे उस पर क्लिक करें कि हाँ मुझे इससे जोड़ना है और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर पासवर्ड होगा तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड एंटर करते ही कहेगा कि आप कनेक्ट हो चुके हैं, और पासवर्ड नहीं हो तो कहेगा कि नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, दीज आर द थिंग्स, वो उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो अकॉर्डिंगली यू कैन फिल द असेसमेंट। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे टेक्स्ट ज़रूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।